नमस्कार साथियों, मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल दांगी कॉन्सेप्ट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके हर एक एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चनों की। जी हाँ बच्चे, ये वन लाइनर क्वेश्चंस अगर आपने पूरी ये वीडियो देख ली लास्ट तक, जो भी क्वेश्चंस जितने भी आए ज्योग्राफी में, आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी डाउट आपको नहीं होने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चनों की। ठीक है बच्चे, वन लाइनर क्वेश्चनों की। चलिएगा, तो आज का पहला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? गंगा नदी। राइट आंसर क्या होगा बच्चे? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। चलिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? अब देख लो, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भैया? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। जब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ रेल मार्ग भी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ सेकंड का आंसर क्या बनेगा आपका? उत्तर प्रदेश बन जाएगा। चलिएगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या बन जाएगा? दक्षिण डकोटा में। दक्षिण डकोटा में है। कहाँ है बच्चे? दक्षिण डकोटा में है। ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मैंने कहा है, ये बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। कुछ बच्चे इन क्वेश्चनों को ऐसे ही छोड़ देंगे, देख के दो तीन आसान से क्वेश्चन देख लेंगे, पर नहीं बच्चों, आज के टाइम में आपको पता है कि पेपर का मॉडल क्या है क्या नहीं है। आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता, लॉजिकली फैक्ट पे जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को आपसे पूछा जाता है, और ये क्वेश्चंस उन्हीं में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण खान उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या बनेगा? दक्षिण डकोटा में। देखिए, आप दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए बच्चों, यहाँ आपको आपके एग्जाम के लिए ऑथेंटिक डाटा मिलेगा, ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो जीके की बात करो, चाहे मैथ की बात करो, चाहे रीजनिंग की बात करो। यहाँ वही बच्चा वीडियो को अंत तक देखेगा जिसको सिलेक्शन चाहिए। फालतू वाले बच्चे वीडियो को नहीं देखेंगे। जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है, एक क्लास में कंप्लीट करना है अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक के क्वेश्चंस, ऐसे ही अदर बहुत सारे टॉपिक आपके एक एक क्लास में जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी में 15 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन, किसी में 50 क्वेश्चन। जैसे करंट अफेयर में लास्ट अगली वीडियो में करंट अफेयर कराऊंगा आपको, लगभग 6 महीने की करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे हम। इससे पहले वाली में हमने स्टैटिक के 15 क्वेश्चन देखे थे। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखा है, एक बार जाके उस वीडियो को भी देख ले, और ये वीडियो भी बच्चे अंत तक देखे, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे है, एग्जाम में आने लायक है या बेफालतू की बातें दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर भी चल रही है। ठीक है बच्चों, चलिएगा, ये आप बात देख पाओगे जैसे ही आप इसको अंत तक पढ़ते हो। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ठीक है जी, ये क्या है? ये है आपकी एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये भी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसने कहा है कि एंडीज पर्वतमाला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकांकागुआ। नाम क्या बन जाएगा? एकांकागुआ। आंसर क्या बनेगा? एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में अधिकतम पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो आंसर क्या है? उत्खनन की। आंसर क्या बन जाएगा? उत्खनन की प्रधानता यहाँ पे पाई जाती है बच्चों। तो अगर किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। कहाँ है बच्चे? ये कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है आपका, ये है स्पेन और पुर्तगाल में।
कहाँ क्या आंसर बनेगा? इसका जो आंसर है बच्चे वो बनता है आपका स्पेन और पुर्तगाल। मेसेटा का पठार, ये भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मेसेटा का पठार, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बच्चों आपने अभी तक नहीं सुने होंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जामिनर कहाँ कंफ्यूज करता है? वहीं तो कंफ्यूज करता है जो चीज़ें आपने नहीं सुनी हुई होगी, जिसको आप छोड़ देते हो। अब आज के टाइम में लॉजिकली फैक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये सारे वही क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। हैलीफैक्स से कहाँ तक जाता है बच्चे? वैंकूवर तक जाता है। देखिए वहाँ ये फॉरेन के नाम है, विदेशों के नाम है, ऐसे ही मिलेंगे आपको। यहाँ ऐसे नहीं कि गुजरात से गांधीनगर गया या फिर लखनऊ से इलाहाबाद गया, ऐसे नाम नहीं मिलेंगे आपको, ऐसे ही नाम मिलेंगे। हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। उसने कहा है 1981 में 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन भैया देहरादून। आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बनेगा भैया कहाँ? देहरादून बनेगा। वन, अरे आप देहरादून की तरफ जाओगे तो आपको बहुत सारे जंगल दिखाई देंगे, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, रास्ते भी पहाड़ काट के बने हुए होंगे हैं। तो वहीं क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। वहीं क्या है बच्चे? मुख्यालय है। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जिसने ये कंप्लीट वीडियो देख ली, इनको रिवाइज कर लिया, जो भी आपको इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप अपने नोट्स में ऐड करिएगा। यहाँ से आपको ज्योग्राफी में लगभग 70 to 80% क्वेश्चंस आप निपटा लोगे। इसमें कोई भी टेंशन आपको नहीं होने वाली। आपको एग्जाम में बैठ के ऐसा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन ये तो मैंने पहली बार सुना है, नहीं, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ रखा है। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? अब देख लो नाम कैसे कैसे है भैया। नाम क्या है? उसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 9 में? नाम है ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है भैया। तो कहाँ है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसको हम बोल देते हैं। कहाँ है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ब्लैक ब्लू ग्रीन पहाड़ियाँ कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चिनाब नदी ये कहाँ है? अपने इंडिया की नदी है चिनाब नदी। तो कहाँ है इसका? बारालाचा दर्रे से। कहाँ से निकलती है भाई चिनाब नदी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये निकलती है बारालाचा दर्रे से। कहाँ से निकलती है बच्चे? बारालाचा दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट चलिएगा। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है जी? गोंडवाना क्षेत्र में। अब आपको ये भी बात पता होगी कि कोयले की कितनी वैरायटी होती है? 3 प्रकार की वैरायटी होती है। जो पहले वाली है सबसे बेस्ट वाली, वो भारत में केवल 2% है। ठीक है, चलिएगा। भारत में कोयला कहाँ मिलता है? गोंडवाना क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट पे चलेंगे भैया। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में इसने कहा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर क्या बन जाएगा भैया? हीराकुंड उड़ीसा महानदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? हीराकुंड परियोजना महानदी पर। और महानदी कहाँ है बच्चों? उड़ीसा में है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा। अब आपने एक नाम सुना होगा युगांडा। आपने क्या सुना होगा? युगांडा। लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया आपसे? रवांडा। अब कन्फ्यूजन कहाँ होगा आपको कि हमने तो युगांडा सुना है। क्या सुना है? युगांडा सुना है, हमने रवांडा तो नहीं सुना। लेकिन उसने पूछा क्या है? रवांडा। क्यों पूछ लिया रवांडा? क्योंकि उसको पता है कि आपने सुन रखा है बच्चों युगांडा। तो जब आपने युगांडा सुन रखा है तो आप यहाँ गलती करोगे। तो रवांडा को याद रखना। रवांडा की राजधानी है किगाली। कहाँ है? किगाली। अरे कौन सी गाली? गाली क्यों दे रहा है भैया? अरे हमने कौन सी गाली दे दी? किगाली। तो नाम क्या बन जाएगा रवांडा की? किगाली। नेक्स्ट चलिएगा, माउंट एटना। जैसा मैंने आपको बताया कि अब जो एग्जामिनर आपसे पूछता है बच्चों, वो लॉजिकल फैक्ट पे क्वेश्चन पूछता है। ये लॉजिकल फैक्ट है। कैसे?
आपने नाम सुना है युगांडा, बहुत बार यूज हुआ होगा युगांडा, आपने रवांडा का जिक्र नहीं सुना होगा अब तक, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, रवांडा से पूछ लिया। क्वेश्चन कहाँ से, रवांडा से, क्योंकि ये उससे जो आपने सुन रखा है ना उससे मिलता जुलता है, यहीं आपसे गलती करवाता है वो। इस क्वेश्चन में क्या लगेगा कि यार ये मैंने सुन तो रखा है लेकिन इसकी जगह युगांडा होना चाहिए था, युगांडा। तो रवांडा की राजधानी कहाँ है, किगाली है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 पे। माउंट एटना, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है, माउंट एटना सिसली पर्वतमाला में स्थित है, और सिसली पर्वतमाला कहाँ है, इटली में है। कहाँ है, इटली में है सिसली पर्वतमाला। सिसली पर्वतमाला कहाँ स्थित है बच्चों, इटली में है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में इसने कहा है, नेक्स्ट में कह रहा है ये ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है। तो कौन सी नदी के किनारे, मर्रे डार्लिंग, कौन सी नदी, मर्रे डार्लिंग नदी है, और इसकी लंबाई कितनी है, 3717 किलोमीटर। कौन सी नदी है ये, मर्रे डार्लिंग नदी है। कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया। अब तक फ्रांस पेरिस को पूछ लेता था, पेरिस किस नदी के किनारे है, अब उसने क्या पूछ लिया भैया, देश पूछ लिया, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे है। तो यहाँ कौन सी आ जाएगी, मर्रे डार्लिंग, और इसकी लंबाई कितनी है, 3717 किलोमीटर। नेक्स्ट चलिएगा, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी, ग्रीनलैंड, रॉबर्ट पियरी ने, रॉबर्ट पियरी ने। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी बच्चे, रॉबर्ट पियरी ने। चलिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, साल्टो एंजिल। आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर बनेगा यहाँ से साल्टो एंजिल बनेगा, वेनेजुएला में। कहाँ स्थित है ये, वेनेजुएला में स्थित है। कौन सा, साल्टो एंजिल। क्या है ये साल्टो एंजिल, सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा, साल्टो एंजिल। 2-3 बार ऐसे ही पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएंगे ये, ठीक है। चलिएगा अब देखिए, डोडोमा, डोडोमा किस देश की राजधानी है, डोडोमा, डोडोमा राजधानी है बच्चे तंजानिया की, डोडोमा, डोडोमा किस देश की राजधानी है, तंजानिया की। अब देखो, अब आया ये युगांडा, कौन सा आ गया ये, युगांडा आ गया, कंपाला। युगांडा की राजधानी कहाँ है, कंपाला। वो क्या था, रगांडा था, वो क्या था बच्चे, रगांडा था। ये क्या है, ये है युगांडा, इसकी राजधानी कहाँ है, कंपाला। चलिएगा, ये भी क्वेश्चन से नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है, 3 जनवरी को। अब आपके मन में एक विचार चल रहा होगा, सर 3 जनवरी को अगर पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो हमारे यहाँ देश में सबसे ज़्यादा सर्दी जनवरी में ही होती है, तो ऐसा क्यों, अगर सूर्य के नज़दीक पृथ्वी है तो यहाँ पे तो गर्मी होनी चाहिए थी। लेकिन बच्चे मैंने कहा कि जिस तरफ से सूर्य के नज़दीक है ना, हम उस साइड में नहीं है, हम उसके अपोजिट साइड में हैं। हम कहाँ हैं, उसके अपोजिट साइड में है। सबसे न्यूनतम दूरी कब होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की, 3 जनवरी को होती है। इसीलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि हम जहाँ सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आता है हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, इसने कहा है, इसने क्या कहा, इसने कह दिया आपको कि बताइएगा -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है, सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है कहाँ, भूमध्य रेखा पर। 3 रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, कहाँ होगी, भूमध्य रेखा पर। ध्यान से पढ़ना इसको, क्या कहा इसने, इसने कहा है -1 डिग्री, कितना, -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है, सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट देखिएगा भैया, नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है, दहाड़ता चालीसा क्या है। कौन पूछ लिया, आपसे पूछा है उसने, दहाड़ता चालीसा। कुछ क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे। क्या है ये, दहाड़ता चालीसा है बच्चों। कौन है, दहाड़ता चालीसा क्या है, दहाड़ता चालीसा है, आपके सामने आंसर दिखाई दे रहा होगा आपको, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री के पास का स्थान जहाँ तेज हवाएं चलती है, जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है। पछुआ और परवा आपने सुना होगा कि भाई आज तो परवा हवा चल रही है, आज तो पछुआ हवा चल रही है, आज तो पहाड़ हवा चल रही है,
तो दक्षिण हवा चल रही है, यानी कि जिस दिशा से हवा निकलती है, जैसे अगर मान लो पूर्व से निकल के पश्चिम की तरफ चली तो वो परवा हवा हो जाएगी। अब जैसे बात है पछुआ, तो जो पछुआ हवा है ना वो पछुआ की तरफ से निकलेगी, जहाँ पश्चिम होगा पश्चिम की तरफ से निकलेगी, उसको क्या बोल देंगे, पछुआ हवा बोल देंगे। और वहीं क्या बोलते हैं उसको, 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ पछुआ हवाएं चलती है। कौन से गोलार्ध पे ये बच्चे, दक्षिण गोलार्ध पे है। कौन से गोलार्ध पे बच्चे, दक्षिणी गोलार्ध पे है। क्या, दाहड़ता चालीसा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा भैया, इसने कहा है माओरी का मूल निवास कहाँ है। माओरी कहाँ है बच्चों, न्यूजीलैंड में है। कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट पे चलेंगे, इसने कहा है तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा और भीमा ये है बच्चों कृष्णा नदी की। कौन सी, कृष्णा नदी की। इसमें हीरे वाली नदी भी इसको बोला जाता है, कृष्णा नदी को। ठीक है, चलिएगा, तुंगभद्रा और भीमा की नदियाँ किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसने कहा है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आंसर क्या करोगे आप, आंसर कर दोगे आप बच्चों पारसनाथ की। कौन सी, पारसनाथ की। क्या आंसर करोगे आप, यहाँ से आंसर क्या करोगे, यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा पारसनाथ की। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। अरब प्रायद्वीप। क्षेत्रफल कितना है इसका, 3250। क्षेत्रफल कितना है इसका, 3250 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चे, क्षेत्रफल कितना है इसका, 3250 वर्ग किलोमीटर। 32,50,000। तो डायरेक्ट आप इसको क्या बोल दोगे, 3250 वर्ग, कितना क्षेत्रफल क्या है, 3250 वर्ग मीटर। ठीक है भाई। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 27। क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको ज्योग्राफी में मिलेगा, ये आपको बायोलॉजी में भी मिलेगा। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है। कुनैन की दवा। कौन सी दवा बच्चे, कुनैन की दवा। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है, कुनैन की दवा बनाई जाती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन था। भारत का सबसे बड़ी नहर परियोजना, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है बच्चों, राजस्थान में है। कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। अब जो भाखड़ा नांगल परियोजना है उसमें मानव निर्मित झील है, उसको गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया, उसको जाना जाता है गोविंद सागर के नाम से। किस नाम से, गोविंद सागर के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है जी, कौन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील है और उस झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारे की संज्ञा दी गई है। तो किस ग्रह को, मंगल ग्रह को लाल तारे की संज्ञा दी गई है। कौन से ग्रह को, मंगल ग्रह को। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। जिस भी बच्चे ने ये वीडियो अंत तक देखी होगी उसको पता लग गया होगा कि यहाँ आपको दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर आपको क्या कंटेंट मिलने वाला है। बच्चों यहाँ आपको ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की आप बात कर लो, अब आपको रेगुलर बेस पे यहाँ पे क्लासेज मिलेगी। इसी टाइप से क्लास आपको यहाँ पे मिलती रहेगी बच्चों। ठीक है, और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सभी साथियों के पास। और किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोज डाल रखे, आपको वहाँ जाके भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और ये जो आपके 30 क्वेश्चंस थे
ये आपके बच्चों 30 जो क्वेश्चंस थे, ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा था मैं सब्जेक्ट की वैल्यू के हिसाब से आपके लिए क्वेश्चंस लाता रहूँगा। क्वेश्चंस वही आएंगे, बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो आपको याद है वे क्वेश्चंस आपको यहाँ नहीं मिलने के, जो आपके पेपर में नहीं आते वो ओरिएंटेड डाटा आपको मिलेगा जो आपके पेपर में आएगा। वो काम नहीं कराएंगे हम कि हम आसान से 10-20 क्वेश्चन करा दें आपको, आप भी खुश हम भी खुश कि बच्चों ने देखा। ये भले ही हमारी वीडियो पे व्यूज़ कम आएंगे, हमें देखने वाले बच्चे कम होंगे, लेकिन आपको डाटा जितने भी बच्चे देख रहे होंगे उनको दिल से तसल्ली होगी कि हाँ हमने जो भी पढ़ा है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा है। हमारे पास वो बच्चा नहीं होगा जिसको मजाक मस्ती चाहिए, जिसको कंटेंट वो चाहिए कि वो 10 साल तैयारी कर ले और फिर भी सिलेक्शन न हो। हमारे यहाँ बच्चों आप थोड़े दिन तैयारी करो, मेहनत करो, दिल लगा के, जी जान लगा के, जैसे जी जान लगा के हम आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हम आपके लिए डाटा तैयार करते हैं, उसी के तहत आपको भी तैयारी करनी है। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, बहुत सारे बच्चों का यही डाउट रहता है। बच्चों जैसे 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन में से 30 वाला क्वेश्चन ले लो, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है, इसको आप एक बार पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएगा। मंगल ग्रह को, भाखड़ा नांगल परियोजना, गोविंद सागर से। ठीक है, अब आपको नोट्स में क्या करना है, जैसे ये थी इंदिरा गांधी नहर, ये भी सिनकोना, ये भी विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, ये वाला। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ छोटा नागपुर का पठार हो गया, तुंगभद्रा नदी, जैसे था तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ। यानी कि कुल मिला के बात ये, जो आपको लगता है कि मैंने एक बार पढ़ लिया, आगे भी मैं उसको रिवाइज कर लूँ तो वो आसान से याद हो जाएगा। लेकिन जो जैसे ये था, कौन सा, माओरी का मूल निवास कहाँ है, न्यूजीलैंड में, इसको इम्पोर्टेंट करके लिखना, इसको इम्पोर्टेंट करके लिखना, यानी कि जो आपने पहली बार सुना है। दहाड़ता चालीसा क्या है, इसको भी इम्पोर्टेंट करके लिखना। -1 डिग्री, ये भी इम्पोर्टेंट है, किस दिन, ये भी आसान सा कर लोगे। युगांडा को छोड़ दो, कंपाला। डोडोमा किस देश की राजधानी है, तंजानिया। सबसे ऊंचा पर्वत साल्टो एंजिला। ये इस टाइप के क्वेश्चंस है, यानी कि कुल मिला के इन 30 क्वेश्चनों में से आपको लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब कि आपको अपने नोट्स में ऐड करने ही करने हैं। इन 3 में से 12 से 15 क्वेश्चन बाकी है, 30 के 30 आपने पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। चलिएगा, मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास। मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल।